हफ्ता भर हो गया है शादी को, पर ये घर समेटने में नहीं आ रहा। ये कपड़े ही नहीं समेटने में आ रहे हैं। मम्मी जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बहू, क्या बात करनी है? वो मम्मी जी, कल से ना मुझे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना है। जो मैंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी ना, वो खत्म हो चुकी हैं। देख बहू, अभी तो तेरी शादी को 1 हफ्ता ही तो हुआ है और तू अभी से ऑफिस जाने की कह रही है। ऐसा कर, और छुट्टी ले ले ऑफिस से। अरे दिन ही कितने हुए हैं, और घर में रहेगी तो बेटा इस घर के तौर तरीके सीख पाएगी। मम्मी जी, आपको तो पता ही है, कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है और मैं नहीं जाऊंगी तो वह सारे काम रुक जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा कल से। तुम आजकल की लड़कियों का पता नहीं क्या है, अपने ही मन की करती हो। अरे हमारी तो सुन लो कम से कम। देख, मैंने ना तेरे फोन में है ना एक लिस्ट भेजी है, उसे देख जरा। मम्मी जी, घर के कामों की लिस्ट? मैं कुछ समझी नहीं। देख बहू, अब तू तो इसी घर में रहेगी। मैंने ना इस फोन में ना सुबह के और शाम के कामों की लिस्ट बना दी है जो तुझे करने हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह के बर्तन, सुबह का झाड़ू पोछा, फिर लंच, फिर टिफिन पैक, फिर रात का खाना और रात के बर्तन। मम्मी जी, मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूंगी? देख बहू, अगर तुझे नौकरी ही करनी है ना तो तुझे ये काम तो करके जाने ही पड़ेंगे। और जब तू ऑफिस में चली जाएगी तो घर को तो मैं ही संभालूंगी ना। मम्मी जी, ये सारे काम करने के बाद भी कोई काम बचा होगा? ले, तुझे क्या लगता है तू ऑफिस चली जाएगी तो घर में कोई काम ही नहीं रहेगा? फिर भी पता है इतने काम रहते हैं। पौधों में पानी देना है, आए गए को भी देखना है, और क्या नाम है, कपड़ों की तह वगैरह, ये कितने काम हो जाएंगे। पर तुझे तो बाहर जाने की पड़ी है बस। मम्मी जी, मैं बाहर जॉब करने जा रही हूँ, काम करने जाती हूँ, मजे मारने नहीं। और जो भी पैसे आएंगे वो हमारे घर में ही तो काम आएंगे। अरे तू हमें अपने पैसों का घमंड दिखा रही है। मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं इतने सारे काम अकेले नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम घर के लिए एक मेड रखवा लेते हैं। जो भी उसके पैसे बनेंगे वो मैं दे दिया करूंगी अपनी सैलरी में से। अब वही हमारी प्रॉब्लम का हल है। बहू, अभी मैं जिंदा हूँ और तू ऐसे कौन होती है घर के फैसले लेने वाली? ठीक है, हमारे पास क्या पैसों की कमी है? क्या हम मेड नहीं लगवा सकते? और तुझे क्या लगता है हम नौकरों के हाथ का खाना खाएंगे? देख, मेरी मान तो ये छोड़ दे नौकरी वोकरी करने का और अपना घर संभाल। मम्मी जी, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। और आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद तू जॉब कर सकती है, और अब आप मना कर रही हो। ऐसा क्यों? अरे अब बहू के होते भी हम नौकरों के हाथ का खाना खाएंगे क्या? और देख, इस घर में रहना है तो इस घर के नियम कानून भी तुझे मानने पड़ेंगे। मम्मी जी, ये नियम कायदे हमारे ही तो बनाए हुए हैं, और हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे बदल भी सकते हैं। और एक मेड रखवाने में आखिर परेशानी ही क्या है? बढ़िया ही तू नियम बदलने वाली। अरे 1 हफ्ता तुझे आए नहीं हुआ इस घर में और तू इस घर के नियम कानून बदल रही है। मम्मी जी, मैंने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है, और मैं अपनी मेहनत को ऐसे बेकार जाने नहीं दे सकती। मैं नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। देख बहू, अगर तुझे घर के काम नहीं करने हैं ना तो छोड़ दे नौकरी। माफ करना मम्मी जी, पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है। और आप एक बात बताइए मुझे, क्या आप अपने बेटे को कह सकती हो कि वो जॉब छोड़ के घर के काम करे? आप करवाओगे उससे घर के काम? अरे ये कैसी बातें कर रही है? वो क्यों छोड़ेगा भला नौकरी? और वो लड़का है, घर के काम करते अच्छा लगेगा क्या? ऐसी ही घटिया सोच की वजह से ना मम्मी जी, घर कभी नहीं बस पाते। और दोष दोष बहुओं पर जाता है कि बहुओं ने माँ बाप से बेटे को अलग कर दिया, उसे अपने वश में कर लिया। जैसे पहले तो आपका बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार था ना। मम्मी जी, बहुओं में कमी निकालने से पहले ना आपकी जो सोच में कमी है उसे सुधारो, क्योंकि कमी बहुओं में नहीं, आप जैसी सासों की सोच में होती है। और जैसा कि आप कह रही थी मम्मी जी नौकरी छोड़ने को, मैं नौकरी किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। आ रही घर के कामों की बात, तो उसके लिए मैं मेड लगवा लूंगी। और अगर आपको उसमें भी परेशानी है मम्मी जी, तो कंपनी हमें रहने के लिए अलग से मकान भी दे देगी।